प्रिय मित्रों, आपका इस चैनल में स्वागत है। मैं हूं वैज्ञानिक हस्त विश्लेषक परेंद्र सेठी। और जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि स्पष्ट है कि इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं ये अर्धचंद्र जो बनता है तथाकथित, तो हथेलियों को जोड़कर रखने पर ऐसा तथाकथित आधा चंद्र बने तो ये कुछ नहीं बताता भाई और बहनों, ना ही पॉजिटिव बात बताता है ना ही नेगेटिव बात बताता है। और ये जो वीडियो अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने वीडियो देखे 3-4, तो मैं तो हैरान रह गया, क्या क्या उलूल चुलूल बातें इसको लेके और लोगों ने अपने वीडियो बना दिए हैं। तो वो बड़ी गलतफहमियां और बड़ी भ्रांतियां इन्होंने फैला दी है। तो मैं आपको सच्चाई से अवगत कराने का प्रयत्न करता हूं इस वीडियो के अंदर। तो आपको इस देखने से पता चलेगा कि ये कैसे सच बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यस, एक वीडियो वाले तो ये कहता है कि जो ऐसा ये बनता है वो बहुत लाभदायक होता है, वो खुश रहते हैं। और ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि 95% इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता और ये असफल हो और दुख उठाते हैं क्योंकि ये शर्मीले होते हैं और स्वार्थ रहित होते हैं। बिल्कुल गलत बात। आप मेरी वीडियो देखो जो मैंने बनाए हैं, आपका प्यार का स्टाइल क्या है, तो वो लिंक देके देखो। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत एक्सप्रेसिव लोग होते हैं जिनकी ये हार्ट लाइन, और कोई तो कहता है कि गुरु की उंगली से हार्ट लाइन शुरू होती है। अरे यार, इतनी बेसिक चीज इनको नहीं पता। छोटी फिंगर जो उसको मैसेंजर ऑफ लव बोलते हैं, उसके नीचे से ये शुरू होती है और मध्यमा और तर्जनी उंगली के बीच में ये ऊपर तक जाती है। तो ये ऐसा कुछ बात नहीं है जो लिखती है। मेरे को तो सारा गलत बात लगती है बिल्कुल। अरे उनको बेसिक चीजें ही नहीं पता, मूल सच्चाई भी उनको पता होना चाहिए, असलियत भी उनको नहीं पता वैज्ञानिक हस्त विश्लेषण का। तो ये जो हार्ट लाइन, ये हार्ट लाइन की बात करते हैं ना, हार्ट लाइन जब घुमावदार हो जाता है तो हो जाती है तो आदमी एक्सप्रेसिव हो जाता है, पूरा मौज करता है दुनिया के अंदर। मैं तो पॉजिटिव लाइन मानता हूं इसको। अगर आपको सुख या दुख या आपसी सामंजस्यता का देखना ही है, मियाँ बीबी का, पति पत्नी का या प्रेमी प्रेमिका का, तो यार एक का बायां हाथ ले लो, एक का दायां हाथ ले लो, उनको जोड़ के देखो कि चंद्र बनता है कि नहीं बनता। तुम्हारे हाथ से ही वो अर्धचंद्र बन गया तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ये क्या करें ये लोग, बहुत ही दुख होता देख के। अब आप हंसेंगे, नाराज हुए इनके ऊपर। तो ये तो तर्कसंगत बात नहीं हुई भाई। बायां हाथ या बायां अंगूठा आपकी भावनात्मक तालमेल बताता है कि आप के घर में बैठा सक रहे हैं कि नहीं बैठा सक रहे हैं। और दायां हाथ और दायां जो अंगूठा होता है तो वो आपकी अर्निंग्स के बारे में बताता है, बाहरी दुनिया में आप कैसा व्यवहार करोगे, वो राइट हैंड बताता है। और आपका लेफ्ट हैंड ये बताता है कि ये भावना आप घर में कैसे हैं। अरे यार, दोनों हाथ दोनों अलग अलग चीजें बताती है। राइट हैंड पब्लिक लाइफ हो गई और लेफ्ट हैंड प्राइवेट लाइफ हो गई। तो इतना अंतर नहीं पता है प्राइवेट लाइफ क्या होता है और पब्लिक लाइफ क्या होती है। तो बाहर का मतलब होता है कि आपका कमाने का तरीका, आप जो अपने स्टाफ से, अपने साथियों से या अपने एम्प्लॉयर से ये कैसे बात करते हैं, तो वो पब्लिक लाइफ होती है। और आप घर में अपनी बीवी से, बच्चों से, रिश्तेदारों से ये कैसी बात करते हैं, तो वो घर की लाइफ हो गई, वो प्राइवेट लाइफ हो गई। तो अलग अलग जगह पे आदमी अलग अलग व्यवहार करेगा। पत्नी से ही वो व्यवहार करेगा जो वो बाहर करेगा। कमाल हो गई। तो एक बात तो यार उनको पता होना चाहिए, मामूली बात, कि एक इंसान का वैवाहिक जीवन जो है वो उसकी मनपसंद व्यक्ति से विवाह होगा कि नहीं होगा, और वो सुखी होगा कि ये नहीं होगा, तो एक हार्ड लाइन पे थोड़ी ना डिपेंड करते हैं। बहुत चीज़ों पर डिपेंड होता है बात, बिकॉज एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग। हर चीज को प्रभावित करती है। मैं बताता हूं आपको उदाहरण के तौर पे, देखें, आप समझे प्लीज। अब ये एक मिडिल एज की एक स्त्री का हाथ है, एक लेडी का हाथ है। तो अगर आप ये वैवाहिक जीवन सुखी होगा कि दुखी होगा, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब ये मैसेंजर ऑफ लव होता है, ये लिटिल फिंगर को देखें तो आप नोटिस कर रहे हैं लिटिल फिंगर में, हर फिंगर में 3 फ्लेंसेस होते हैं, 3 पोर होते हैं। इस लिटिल फिंगर के अंदर 4 पोर है, 1 2 3 पोर। तो ऐसी स्त्री हो या पुरुष हो, उसका वैवाहिक जीवन सुखी हो ही नहीं सकता। अब ये इसकी लाइन ऑफ हार्ट तो स्ट्रेट जा रही है ना, सीधी जा रही है।
तो इसको अगर दोनों हाथ को मिलाएगी तो अर्धचंद्र तो बनेगा में नहीं, तो भी अत्यंत दुखी है, नरक तुल्य जीवन है। देखो कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, ये सन लाइन है, पैसा तो बहुत है इसके पास, पर वो प्यार नहीं है, इज्जत नहीं है, वो घर में भी रेस्पेक्ट नहीं है, अलग थलग रहती है ये। तो ये इसके तो अर्धचंद्र नहीं बनेगा अगर हाथ जोड़ेंगे तो, आपस में हाथ जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा। तो बहुत कारण होते हैं वैवाहिक जीवन सुखी होने का या दुखी होने का। जो दूसरे कारण हो सकते हैं प्यार में निराशा के या वैवाहिक जीवन में तकलीफें हैं और दुख है और परेशानी है, तो हाथ पे ढूंढो उसको, आपको दूसरे कारण भी मिलेंगे। सबसे ज़्यादातर कारण तो ये नज़र आता है जी इसमें, ये देखिए आप कि ये लाइन ऑफ हार्ट के ऊपर मैंने जो तीर से बनाया, ये द्वीप है, इसको आइलैंड कहते हैं और इनको बबल्स बोलते हैं। तो बबल्स आर ट्रबल। यहाँ तो ये अर्धचंद्र नहीं बन रहा है इसके हथेली में, तो भी वैवाहिक जीवन तो नरक तुल्य है। और ये अन्य दूसरे किसी कुदरती कारणों से है, तो वो अर्धचंद्र के कारण बनने से ही तकलीफ नहीं है इसके जीवन के अंदर। यहां तो हार्ट लाइन ही नीचे की तरफ आ रही है। यस, तो ये तो निराशा, ये तो सरेंडर, मन मार के जीना। यहां तो अर्धचंद्र बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता जबकि लाइन ऑफ हार्ट ही नीचे जा रही है। यस, तो बहुत कारण होते हैं निराशा मिलने के प्यार में, खाली अर्धचंद्र से थोड़ी ना आदमी मुसीबत में पड़ जाता है। ये और भी कारण हो सकते हैं। अब ये हार्ट लाइन पे कहीं ऐसा ये तिल आ जाए या यहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए। उम्र यहाँ से चालू होती है। एक उंगली को हम 20 वर्ष के लिए लेते हैं, फिर इसको दूसरे को 40 वर्ष, फिर 60 वर्ष और ऐसे लिए। जहाँ भी अब इसमें बबल्स भी हैं तो तिल नहीं है, तो तिल भी रोकते हैं। मैं अच्छा नहीं मानता हूँ हाँ हाथ में तिल को होने का, और स्पेशली ऑन हार्ट लाइन। अब इस हाथ में देखिए आप, ये मैरिज लाइन है या यूनियन लाइन है, विवाह रेखा है, तो ये अपने में ही फोर्क हो रही है। एक लाइन ये नीचे जा रही है, एक ये ऊपर जा रही है। तो ये संबंध विच्छेद होने का काम है। और यहाँ पे ये जीवन रेखा से ये लाइन जो निकलती है, ये ऊपर ये महत्वाकांक्षा की लाइन, इसको भी अटैक लाइन ने काट दिया है। अटैक लाइन। तो अटैक लाइन इंसान को हालात से मजबूर कर देती है। तो ये तलाक है। और ये देखो आपके ये सूर्य के ऊपर भी, ये उंगली के ऊपर ये तिल है, तो कोर्ट केस होंगे। तो खाली एक वो बात की अर्धचंद्र बन गया हाथ में, इसलिए दुख तकलीफें होंगी, तो उससे तकलीफ नहीं होती है। बहुत कारण होते हैं। हाँ जी, हाँ, आप ये बेसिक चीज समझिए कि जो हार्ट लाइन घुमावदार होगी ना, तो वो एक्सप्रेसिव हैं। अच्छे एक्टर ये ऐसे अच्छे एक्टर होते हैं। ये गाना सुनाना, डांस करना, ये लोग पार्टियों की जान होते हैं। ये गलत कहाँ से हो गए? जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, वो हर्मिट टाइप होती है, वो साधु टाइप होती है, वो बैठे रहेंगे सीधी लाइन वाले। और ये तो एक्सप्रेसिव होते हैं। अगर ऐसे ही दूसरा आदमी ऐसे ही दोनों मिलेंगे तो अर्धचंद्र तो बनेगा। तो ये तो खराब कहाँ हो गया, ये तो आनंद देने वाला हो गया जी। हाँ, ऐसी हार्ट लाइन। हाँ, ये एक बात बिल्कुल सही है कि जो ये हार्ट लाइन सैटर्न के नीचे जाए या ऐसे सैटर्न के नीचे जाए या इन दोनों उंगलियों के बीच में जाए, तो ये ऐसे जो ये चंद्र जो ये बनेगा, तो ये एक तरह से छोटे दिल वाले हैं, क्योंकि ये इनका दायरा इनका बड़ा नहीं है और सेंसुअल होते हैं, सेक्सी होते हैं। और ये भी चंद्र बनेगा अगर ये लाइन ऐसे ये गुरु तक गई और ये यहाँ से ऐसे, मैं समझाऊँ आपको, ये ऐसे गुरु तक गई, तो भी ये चंद्र बन रहा है ना ये। तो लेकिन दोनों में अंतर है। ये दुख सुख और पॉजिटिव नेगेटिव की इनको बातें करनी नहीं चाहिए, मतलब ही नहीं होता है। अब ये बड़ा चंद्र जो गुरु तक जो जाता है ना, ये आइडियलिस्टिक रोमांटिक होते हैं, आदर्शवादी प्रेमी होते हैं। और जो सैटर्न के नीचे लाइन जो चली जाती है, तो वो सेक्सी होते हैं, वो वेट नहीं कर सकते हैं। मैं तो ये सिखाऊं जी, मैं अपने गुरुओं से ये सिखाऊं कि ये लिबिडो, प्रेम, प्यार, शादी में, विवाह में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है।
अगर दोनों जने बहुत सेक्सी हैं, नो प्रॉब्लम। अगर दोनों जने बहुत कम सेक्सी हैं तो भी नो प्रॉब्लम। तो वो कम सेक्सी वाले कौन होते हैं? जो मैं बता दूं आपको, ये लाइन ऑफ हार्ट जो है ना, ये यहां से निकल के ये यहीं पे खत्म हो जाती है, प्लेन होती है, ये सीधी लाइन होती है, ऐसी मोड़ होती नहीं। कहने का मतलब जब घुमाव आएगा तो बंदा एक्सप्रेसिव हो जाएगा, मौज करेगा और आनंद लेगा पूरा जीवन में। तो ये अंतर होता है। तो वो अगर दोनों बहुत ज्यादा सेक्सी हैं, नो प्रॉब्लम। अगर बहुत ज्यादा कम, मतलब बहुत कम सेक्सी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन समस्या जब तब आएगी, एक तो कहेगा मुझे आप चाहिए, अभी चाहिए, इसी टाइम पे चाहिए, और जो वो बोलेगा यार थोड़ा देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा यार, कोई आफत नहीं आ जाएगी, थोड़ा सब्र करो। तो ये अंतर होता है। अगर हार्ट लाइन का अगर देखना है तो दोनों मियाँ बीबी का देखो, एक ही जने के दोनों हाथ को मिला के देखने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो निचोड़ ये है भाई कि हथेलियों को जोड़कर रखने पर ऐसा तथाकथित जो आधा चंद्र बनता है ना, तो ये कुछ नहीं बताता है, ना पॉजिटिव बात बताता है या ना ये नेगेटिव बात बताता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ये वीडियो देखने के लिए। और आपको हमारी ये बातें, चीज़ें तर्क संगत लगती हो, वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो भाई, अगर आपने नहीं किया है तो। यस, थैंक यू वेरी मच अगेन। मैं हूं आपका हितैषी वैज्ञानिक अर्थ विश्लेषक वरिंदर सेठी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू। Enjoy. My contact number is 9829107577. Thank you very much.